नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ पूजा। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइन, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। कृषि कानून पर केंद्र और 36 किसान संगठनों के बीच आज होगी चौथे दौर की बातचीत। कृषि मंत्री ने की किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के बीच पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। किसान संगठनों और केंद्र की बातचीत से पहले दोनों की मुलाकात होगी। पंजाब सरकार के आक्रामक रुख को देखते हुए मुलाकात काफी महत्वपूर्ण। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले भी अमित शाह से मिलने का समय मांगा था, हालांकि तब शाह और उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। किसान संगठन और केंद्र के बीच 1 दिसंबर को हुई बातचीत बेनतीजा रही थी, जिसके बाद 3 तारीख को फिर से बातचीत का दिन मुकर्रर किया गया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन को खुला समर्थन दिया। हरियाणा में किसानों के प्रदर्शन पर बल प्रयोग को भी कैप्टन ने गलत कार्रवाई बताया। कैप्टन ने इस मामले में हरियाणा सरकार की आलोचना भी की। अमित शाह से मुलाकात में किसानों को समझाने को लेकर कोई रास्ता निकालने की उम्मीद। किसानों से मुलाकात से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ भी बैठक में नए कृषि कानून से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में किसानों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की गई। दिल्ली बॉर्डर पर किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर अपने इरादे साफ कर दिए। किसानों का कहना है कि सरकार टरकाने की कोशिश कर रही है। किसान यूनियन ने साफ कहा है कि केंद्र से बातचीत के लिए किसानों की छोटी कमेटी नहीं बनेगी। 7 या 10 पेज का मसौदा सरकार को भेजा जाएगा। किसान संगठनों ने कहा कि सरकार नहीं मानेगी तो आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने मांग की कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर कृषि कानून को रद्द करें। किसान संगठन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत करें। कृषि मंत्री ने कहा कि तीनों कृषि सुधार कानून किसानों के हित में हैं। किसानों के आंदोलन से लोगों को परेशानी हो रही है। किसानों को मिला ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का साथ। किसानों की मांगे पूरी न होने पर 8 दिसंबर को ट्रकों के हड़ताल की धमकी। किसानों और सरकार की बातचीत से पहले दिल्ली को दूध, फल और सब्जी की आपूर्ति रोकने की धमकी दी गई है। दिल्ली में हो सकती है किल्लत। हरियाणा के जिंद में खापों ने बुधवार को दिल्ली के लिए कूच शुरू कर दिया। जिंद खाप के सैकड़ों प्रतिनिधियों और किसानों ने दिल्ली कूच किया। कूच करने से पहले खाप नेताओं ने डोर टू डोर जाकर लोगों को दिल्ली जाने की अपील भी की। दूध, फल और सब्जियों की सप्लाई बंद कर देने की धमकी दी। किसानों के समर्थन में अखिल भारतीय टैक्सी यूनियन कहा, मांग नहीं मानी तो 3 दिसंबर को टैक्सी वाले हड़ताल पर चले जाएंगे। कैप्टन के आरोपों पर जमकर बरसे केजरीवाल, बोले कोई राज्य नहीं रोक सकता केंद्र के कानून, गंदी राजनीति ना करें। किसान आंदोलन को विदेशों से भी मिल रहा समर्थन। ब्रिटेन में भारतीय मूल के सांसद किसानों के समर्थन में आए। जर्मनी में किसानों के समर्थन में आंदोलन, ट्रैक्टर्स पर चढ़कर निकाला जुलूस। कृषि कानून वापस लेने की मांग। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में किसानों के समर्थन में किया गया प्रदर्शन। भारत सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग। बंगाली और गैर बंगाली को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने दिया विवादित बयान। कहा कि बंगाल के विकास में बंगालियों से कहीं ज्यादा योगदान बंगाल के बाहर से आए लोगों का रहा। हरियाणा में बीजेपी सरकार की सहयोगी जेजेपी ने किसान आंदोलन पर बड़ा बयान दिया। पार्टी ने कहा फसलों की एमएसपी पर आंच नहीं आने दी जाएगी। जननायक जनता पार्टी बोली, अगर किसानों को एमएसपी पर नुकसान हुआ तो फिर दुष्यंत चौटाला पद से इस्तीफा दे देंगे। जेजेपी ने केंद्र सरकार से आंदोलनरत किसानों की एमएसपी से जुड़ी मांगों का जल्द हल निकालने को कहा। पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही। जेजेपी प्रवक्ता ने कहा कि किसानों को एमएसपी को लेकर किसी तरह का नुकसान होता दिखा तो पहला इस्तीफा दुष्यंत चौटाला का होगा। फिल्म सिटी पर महाराष्ट्र बनाम यूपी, उद्धव बोले हिम्मत है तो इंडस्ट्री ले जाकर दिखाएं। योगी ने कहा कुछ ले नहीं जा रहे, नई फिल्म सिटी बना रहे। निवार के बाद अब बुरेवी साइक्लोन का खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। पीएम ने तमिलनाडु और केरल के सीएम से की बात। बंगाल की खाड़ी में गहरा दबाव का क्षेत्र बन रहा है, इससे चक्रवाती तूफान में इसके बदलने की संभावना है।
मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिसंबर की सुबह मन्नार की खाड़ी, 4 दिसंबर को कन्याकुमारी और दक्षिण तमिलनाडु को पार करने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने बताया है कि चक्रवाती तूफान के दक्षिण तमिलनाडु में 4 दिसंबर तक पहुंचने की आशंका है। यूपी के महोबा में 30 फीट गहरे बोरवेल में गिरा मासूम, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, बचाव कार्य जारी। 4 साल का मासूम घनेंद्र अपने ही खेत में खुले पड़े बोरवेल के पास खेल रहा था, तभी यह हादसा हो गया। यूपी के मुरादाबाद में पति पत्नी के झगड़े में पति ने चला दी गोली, पड़ोस की छत से तमाशा देख रहे लोग बने निशाना। गोली से लगने से मां बेटा घायल, इलाज के दौरान 7 साल की बेटे की मौत। मामले में आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। हाजीपुर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है भूतों का सबसे बड़ा मेला, पूरी रात अनुष्ठान करते हैं तांत्रिक। कोरोना के बावजूद कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारों की संख्या में लोग घाट पर पहुंचे, भूत भगाने के अनुष्ठान में लगे हुए। देश में कोरोना के मामलों में आई कमी, 24 घंटे में 36,332 नए केस सामने आए, 501 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 3,944 नए मामलों की पुष्टि, 82 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली में कुल केस की संख्या 5,78,000 के पार पहुंची। अब तक 9,342 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 5,600 नए केस की पुष्टि, 111 की मौत, आंकड़ा 18,32,000 के पार पहुंचा। मुंबई में कोरोना से 1,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 373 की मौत, कुल मरीजों की संख्या 2,81,000 के पार। राजस्थान में कोरोना के 24 घंटे में 1,990 नए केस, 19 मरीजों ने तोड़ा दम, कुल मरीजों की संख्या 2,72,000 के पार हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक दिन में 1,357 नए मामले सामने आए, 10 की मौत, 2,07,000 हुई मरीजों की संख्या। केरल में कोरोना के मामलों में उछाल, 24 घंटे में 6,316 नए केस, 28 लोगों ने गंवाई जान। यूपी में कोरोना के एक दिन में 1,799 नए केस, 29 मरीजों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 24 घंटे में 3,271 मामलों की पुष्टि, 51 लोगों ने तोड़ा दम, 4,90,000 के पार मरीजों की संख्या। तमिलनाडु में एक दिन में सामने आए कोरोना के 1,428 नए केस, 11 की मौत, आंकड़ा 7,84,000 के पार। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में नलकूप के लिए गड्ढा खोदा गया, पाइप लगाते ही पानी की जगह निकलने लगी आग। केल्हारी के गांव केवटी की घटना, सुबह 11 बजे शुरू हुआ था खनन का काम, 2 घंटे तक पहले पानी निकला, फिर आग, नीचे गैस या खदान होने की आशंका। बोर खनन वालों का कहना है कि यहां या तो किसी गैस का भंडार है या तेल का, तभी इतनी तेजी से आग जल रही है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 6.4 करोड़ के पार, अब तक करीब 15 लाख लोगों की मौत। अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 1,41,00,000 से ज्यादा, अब तक 2,76,000 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना से मौत के मामले में ब्राजील दूसरे स्थान पर, कोरोना मामलों की कुल संख्या 1,73,000 के पार। सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे उत्तर कोरिया के कोरोना पीड़ित, गुपचुप तरीके से किम जोंग ने लगवा ली चीनी वैक्सीन। फ्रांस में अप्रैल से जून 2021 तक वैक्सीनेशन कैंपेन चलेगा, 24 घंटे के अंदर नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा मरीज मिले। 2 दिन की ब्रेक के बाद फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 15 पैसे और डीजल के दाम में 23 पैसे की बढ़ोतरी। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार की सपाट शुरुआत, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 74 अंकों की बढ़त के साथ पर 44,729.52 पर खुला। इस वित्त वर्ष में दूसरा सबसे ज्यादा कलेक्शन, लगातार दूसरे महीने जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार।
नवंबर में टाटा की कारों की बिक्री डबल, मारुति, टीवीएस, बजाज भी पीछे नहीं। गैस सब्सिडी, घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े, एलपीजी सिलेंडर्स के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी, बढ़ी हुई कीमतें आज से ही लागू। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत की पहली जीत, तीसरे और आखिरी वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 13 रनों से दी मात। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 302 रन, कोहली ने 63, पांड्या 92 और जडेजा ने खेली शानदार 66 रनों की आतिशी पारी। जीत के बाद बोले कोहली, बॉलिंग फ्रेंडली पिच से आत्मविश्वास मिला, पांड्या जडेजा की पार्टनरशिप भी अहम रही। कल से शुरू हो रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज, कैनबरा में खेला जाएगा पहला मुकाबला। युवाओं को पसंद है कोहली, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन बोले, मेरा बेटा बोलता है कि जब विराट बैटिंग के लिए आए मुझे उठा देना। विराट को पूर्व खिलाड़ी मदन लाल का साथ, कहा टीम में कम्युनिकेशन की कमी, रोहित बताएं कि अगर वो फिट नहीं थे तो आईपीएल क्यों खेले। फिलिप्स ने शाओमी पर लगाया पेटेंट उल्लंघन करने का आरोप, कोर्ट से की बैन करने की मांग। आईफोन को वाटरप्रूफ बताना एप्पल को पड़ा महंगा, कंपनी पर लगा 88 करोड़ रुपए का जुर्माना। 5G स्मार्टफोन Vivo V20 Pro लॉन्च, पहले ही लीक हो गई कीमत, मिलेगा 64 मेगापिक्सल कैमरा। अगले साल बंद हो सकता है गैलेक्सी नोट का प्रोडक्शन, 2011 में इसी की बदौलत दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी थी सैमसंग। माइक्रोमैक्स के 4 कैमरे वाले नए फोन ने फिर मचाई धूम, दूसरी सेल में भी हुआ आउट ऑफ स्टॉक। बिग बॉस 14 में घर वालों ने एक दूसरे पर की सवालों की बौछार, टास्क में हारे जैस्मिन अली। आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल बंधे 7 जन्मों के बंधन में, दुल्हन की पहली तस्वीर आई सामने। प्रियंका निक ने शादी के दूसरी एनिवर्सरी पर एक दूसरे को किया विश, लिखा स्पेशल पोस्ट। किसान आंदोलन को लेकर कंगना ने किया फर्जी ट्वीट को रीट्वीट, भड़के प्रिंस नरूला, कहा दुनिया बहुत मतलबी। हिरण शिकार मामले में सलमान खान की याचिका स्वीकार, 16 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर शराब का नाम लिखा, इन द मेमोरी ऑफ द मैन ऑफ प्लेजर। जिन्ना से मिलते गिन्ना के नाम से शराब की बोतल के लेबल पर जिन्ना को लेकर किया गया है जिक्र। अमेरिका में भारतीय को मिली 20 साल की सजा, कॉल सेंटर के जरिए दे रहा था धोखा। अमेरिकी लोगों को लाखों डॉलर की धोखाधड़ी के लिए सुनाई गई सजा। बोको हराम ने फिर पार की बेरहमी की हदें, नाइजीरिया में खेत में काम कर रहे 110 लोगों का काटा गला। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।